नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोहर, पेन स्पेशलिस्ट। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ऐसी तकलीफ, एक ऐसी जगह है जहाँ पे दर्द होता है तो कई बार तो हम फैमिली में भी नहीं बताते हैं या डॉक्टर के पास जाने में भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि इसे थोड़ा प्राइवेट एरिया होता है तो हम शर्म करते हैं इस चीज़ के लिए। तो इस तकलीफ का नाम है टेलबोन का पेन या कॉक्सीडिनिया। टेलबोन क्या चीज है या कॉक्सिक्स क्या चीज है? टेलबोन मतलब पूंछ वाली हड्डी। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये नीचे सिकुड़ती हुई या स्ट्रक्चर चेंज होते हुए यहाँ पे ये सिकुड़न, लास्ट में जो ये चीज है इसको बोलते हैं कॉक्सिस, और ये टेलबोन है। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी का लास्ट भाग हम इसको बोल सकते हैं। इसके ऊपर ये सैक्रम है, ये कॉक्सिक्स है, ये सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट है। तो ये जो टेलबोन का पेन है या कॉक्सिक्सडीनिया जिसको हम बोल रहे हैं, ये इस लास्ट वाली जो हड्डी है इसकी वजह से ये होता है। तो ये हमने समझा कि टेलबोन क्या चीज है। तो दोस्तों, कैसे ये कंफर्मेशन कैसे हो कि हमें टेलबोन का ही पेन है, या फिर पेशेंट को कंप्लेंट्स क्या रहती हैं? इसके अंदर कंप्लेंट पेशेंट को ये रहती है कि अगर वहां से वो दबा के देखता है, थोड़ा प्रेशर डालेगा, तो यहाँ पे हमारे इस एरिया में उसको दर्द स्टार्ट हो जाता है। या फिर वो लंबी सिटिंग करता है, उसके बाद अगर पेन स्टार्ट हो जाता है तो उसको कॉक्सीडिनिया या टेलबोन का पेन है। कई बार पेशेंट को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जैसे ही बैठता है, जैसे ही प्रेशर हार्ड सरफेस पे लगता है तो उसको पेन स्टार्ट हो जाता है। या फिर कई बार पेशेंट बैठ के उठता है तो भी ये मूवमेंट करती है कॉक्सिक्स, तो उसके बाद में भी पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये अमूमन इस तरीके से पेशेंट को कंप्लेन होती है। तो दोस्तों, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण में किसी को चोट लगी हो, कोई कूले के बल गिरे हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई उसके आसपास में मांस हो, या लंबी सिटिंग हो, उबड़ खाबड़ रोड पे लॉन्ग ड्राइविंग हो, ट्रैक्टर या फिर ट्रक, जो लोग हैवी लोडेड व्हीकल चलाते हैं लंबी, या हार्ड सरफेस पे बैठने का जिनका ज़्यादा काम रहता हो, आपकी पोस्चर अगर ठीक नहीं रहती हो, या समटाइम्स कई बार जिनकी नॉर्मल डिलीवरी फीमेल्स की हुई हो, उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंटल नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, उस टाइम पर भी कॉक्सिक्स या जो टेलबोन है उसका मैनिपुलेशन का फ्रैक्चर हो सकता है। तो और कई बार बिना किसी कारण के भी हमें टेलबोन का जो पेन है वो देखने को मिलता है। तो अगर इस टाइप की कंप्लेन है, अपने को टेलबोन है, और जो हमने जो डिस्कस किया, तो हमें जानना चाहिए कि ये टेलबोन पेन है। इसकी जांच कैसे हो, कैसे पता लगता है कि टेलबोन का ही पेन है हमें स्पेसिफिक? तो सबसे पहले तो क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाती है कि इसको कॉक्सीडिनिया या टेलबोन पेन ही है। इसके अलावा हम एक्सरे में भी कई बार डायग्नोज कर सकते हैं, समटाइम्स एमआरआई में भी पता चल जाता है, सीटी स्कैन में भी अगर फ्रैक्चर है तो पता चलेगा। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है कि इस बीमारी से बचें कैसे। तो बचने के इसके तरीके हैं। एक स्पेशली डिजाइन क्वेश्चन या पिलो आता है, उसका यूज करो जिसमें बीच में गैप होता है। जिनको लंबी सिटिंग की आवश्यकता है वो बीच बीच में उठें। रेगुलर जो पेल्विक फ्लोर है हमारा, ये जो पेल्विक फ्लोर है, यहाँ पे मसल्स होती हैं, लिविटेनाई, कोक्सीजियस, बहुत सारी और दूसरी मांसपेशियां होती है, तो उनको रिलैक्स करने की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं पेल्विक फ्लोर की, वो रेगुलर अपन करते रहें। अगर आप में वजन ज़्यादा है तो कोशिश करें वजन को अपना कम रखें। बैठने की पोजीशन या पोस्चर का हमेशा ध्यान रखें। अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो टेलबोन का पेन कम हो जाता है, या हो सकता है आपको हो ही ना। तो दोस्तों, अब जो सबसे मुख्य बात है इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर टेलबोन का पेन है, कॉक्सीडिनिया है, तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं या इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हमें जो स्पेशल कस्टमाइज डिजाइंड एक पिलो जो होता है
जिसको टेलबोन के पेन वाले लोग यूज़ करते हैं, उसके बीच में गैप होता है जब हम बैठेंगे तो टेलबोन फ्री रहेगा उसमें, जब हम बैठते हैं उसके ऊपर तो टेलबोन फ्री रहता है। तो एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, जो पेल्विक मसल्स हैं उनकी, लेवेटर एनाई, कॉक्सिजियस और बहुत सारी जो मसल्स होती हैं उनके लिए रिलैक्सेशन के लिए जो एक्सरसाइजेज होती है वो हमें करनी चाहिए। तीसरा है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। मेडिसिन से काफ़ी हद तक इसको पेन को कंट्रोल किया जा सकता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन जो कॉक्सिस का है वो कम किया जा सकता है। उसके बाद अगर ये सब चीज़ें फेल हो जाती हैं तो जैसे मैंने बताया कि आई एम ए पेन प्रैक्टिशनर, मैं एक पेन फिजिशियन हूँ, तो हम स्पेशल टेक्निक से ये जो हमारा सैक्रम और कॉक्सिक्स है इसके बीच में एक जगह होती है गैप, जिसको लिगामेंट बोलते हैं, उस लिगामेंट्स में हम इंजेक्शन के थ्रू यहाँ दवाई डालते हैं, जो हमारा पार गैंग्लिया है इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो दर्द है, जो दर्द बनना है या पहुंचना है वो बंद हो जाता है। ये बहुत ही सेफ और इफेक्टिव तरीका है टेलबोन के ट्रीटमेंट का। इसके बाद में ये भी नहीं काम करता है और सपोज करो कुछ दिन ही इसका पेन का ट्रीटमेंट इंजेक्शन से काफ़ी कम समय में आपको इसका असर रहा, इसके बाद जो लंबे समय या परमानेंट इसका पेन के ट्रीटमेंट के लिए जो आज की लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन में भी पल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होता है, वो हम करते हैं। यहाँ जस्ट आप देखेंगे, यहाँ जो बीच के अंदर कुछ नसें होती है जिनको हम पार गैंग्लिया बोलते हैं, तो सिंपैथेटिक चेन का कंटिन्यूएशन है, उसमें हम पल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर देते हैं। तो वो सेफ और बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट है जिनको टेलबोन का पेन रहता है। सर्जरी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, सर्जरी में हम इस कॉक्सिस को निकाल ही देंगे, बट सर्जरी स्टडीज यही कहती हैं कि सर्जरी इज नॉट ए गुड चॉइस फॉर द टेलबोन पेन।